सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 26। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। भजन संहिता 33 का 21 पद। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो सत्य का पवित्र शास्त्र है हमें अद्भुत सच्चाइयों को प्रकाशित करता है। जब कभी किसी व्यक्ति का हृदय आनंदित होता है तब उसका हृदय बलवान भी होता जाता है, परंतु इस समय में जब किसी का हृदय दुखी होता है तो पीड़ित होता है, कष्ट पाता है, तो उसका हृदय निर्बल भी होता जाता है। भजन संहिता 104 का 15 पद। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह हृदय में बलवान हो जाता है। जैसे कि हमारे शारीरिक आनंद से भोजन ग्रहण करने के द्वारा से हम शारीरिक बल पाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय के आनंद से हम आत्मिक हृदय का बल प्राप्त करते जाते हैं। और यह बल पाने के लिए हमें आत्मिक भोजन की या आहार को बड़े उद्धार के आनंद से खाने की जरूरत है। हमें आत्मिक आनंद की जरूरत है, और यह दोनों ही बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के पास मिलती हैं। जब कभी कोई व्यक्ति संसार में दुख, तकलीफ और कष्ट से होकर जाता है तो अवश्य नहीं कि उसका हृदय निर्मल हो जाए। कई दुख और कष्ट ऐसे भी हमारे जीवन में आते हैं जो शरीर में तो हमें तकलीफ देते हैं और हमारे हृदय को मजबूत, बलवान, भेद और पक्का बनाकर जाते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए या ऐसे समय के लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना है, और धन्यवाद की भेंट हम प्रभु को चढ़ाते हुए बहुत आनंदित और मगन हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। पहला पतरस पहला अध्याय का 6 से 8 पद। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब तुम कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। नहम्याह 8 अध्याय का 10 पद। फिर उसने उनसे कहा कि जा और चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है।